नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज वीडियो में फिर सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मैं काम कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि चुका हूँ आया है। ठीक है, तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो आई हैव, क्योंकि आई वी दे के साथ क्या प्रयोग करते हैं, हैव का। और ही शी इट के साथ प्रयोग करते हैं हैज का। ठीक है, तो आई हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म करना, डॉन, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। आई हैव डन क्या, तो कार्य, द वर्क। आई हैव डन द वर्क, यानी कि मैं काम कर चुका हूं। अब आगे दे रहा है कि पर, बट, और तुम पूछते ही नहीं हो। फ्रेंड्स, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये आपका हैबिट यानी कि हैबिचुअल को शो कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यू डू नॉट, यू डू नॉट क्या नहीं करते, तो पूछते नहीं। यू डू नॉट इवन, क्योंकि देखिए इवन यहाँ पे पूछते ही नहीं, तो यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे इवन का प्रयोग किए हैं। बट यू डू नॉट इवन, यहाँ पे ऑल्सो नहीं प्रयोग करेंगे इवन का, क्योंकि इवन निगेटिव में किया जाता है। यू डू नॉट इवन, पूछते नहीं। तो आस्क, पूछते ही नहीं हो। तो अब आगे दे रहा है कि मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ। फ्रेंड्स, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि आपका प्रेजेंट में हैबिचुअल यानी कि हैबिट को शो कर रहा है। ठीक है, तो आई अनुरोध करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू, मैं अनुरोध करता हूँ कि डैट, कि तुम पूछा करो। ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, यानी कि किसी किसी से रिक्वेस्ट करना है। यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना, मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। यू आस्क, यू आस्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे दे रहा है कि पता नहीं तुम क्या कर रही हो, तो पता नहीं, तो ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हैबिट यानी कि हमेशा आपको पता नहीं होता है। तो पता नहीं, तो डोंट नो, पता नहीं तुम क्या कर रही हो, ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्योंकि रही हो आया है, इसीलिए। तो व्हाट यू आर, क्या कर रही हो, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग। अब आगे दे रहा है कि हमें एक दूसरे से पूछना चाहिए। यहाँ पे चाहिए यानी कि आप मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, शुड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नेसेसरी या एम्फोसाइज करना हो तो वहाँ के लिए हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। तो वी मस्ट क्या करना चाहिए, तो पूछना चाहिए। वी मस्ट आस्क, एक दूसरे से, ईच अदर, एक दूसरे से, ईच अदर। अब आगे दे रहा है कि मैं जानता हूं यह आसान नहीं है। यहाँ पे देखिए ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि मैं जानता हूं, तो आई नो डैट, आई नो डैट, मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है। इट इज, यहाँ पे इज का प्रयोग इसलिए किए हैं क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस के लिए प्रेजेंट के लिए इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो इट इज नॉट
अगर आप यहाँ पे चाहते हैं उतना आसान नहीं है तो यहाँ पे डैट का प्रयोग कर सकते हैं। इट इज नॉट डैट डैट इजी, क्योंकि जो डैट होता है, डैट का यूज कभी भी निगेटिव साइड यानी कि उतना के सेंस के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट डैट इजी, ये उतना आसान नहीं है, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बट किसके बारे में बात कर रहा है, तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी के बारे में बात कर रहा है, तो ये आपका है सब्जेक्ट, तो कुछ भी नहीं, नॉथिंग, बट नॉथिंग, नॉथिंग सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है, तो इज का प्रयोग करेंगे। बट नॉथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन, इम्पॉसिबल, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है कि हम दोनों सोच में बिल्कुल अलग हैं। फ्रेंड्स ये आपका है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है, तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो वी आर क्या है, हम हैं बिल्कुल अलग, तो बिल्कुल के लिए कंप्लीटली, वी आर कंप्लीटली, वी आर कंप्लीटली अलग, डिफरेंट, वी आर कंप्लीटली डिफरेंट, तो किस में अलग है, तो सोच में, इन थिंकिंग, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए दोनों है, तो यहाँ पे आप बोथ का यूज कर सकते हैं। वी आर बोथ कंप्लीटली डिफरेंट थिंकिंग, यानी कि हम सोच में बिल्कुल अलग हैं। ऐसा क्यों है, वाई, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है वाई इज इट, क्यों है ऐसा, यहाँ पे इट जो है इसके लिए आया है, ठीक है। तो वाई इज इट यानी कि ऐसा क्यों है। अगर आप एडिशनल जोड़ना चाहते हैं तो लाइक दिस भी बोल सकते हैं, वाई इज इट लाइक दिस, लाइक दिस, ये इस तरीके से क्यों है, ठीक है। अब आगे दे रहा है कि इसलिए क्योंकि हम किसी काम के बारे में बात नहीं करते, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा बात नहीं करते हैं, यानी कि हैबिट का जिक्र कर रहा है, एंड में ताभी आया है, तो इसीलिए ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बिकॉज वी डू नॉट, वी डू नॉट क्या नहीं करते, बात नहीं करते, वी डू नॉट टॉक बात नहीं करते, किसके बारे में, किसी काम के बारे में, वी डू नॉट टॉक अबाउट, अबाउट एनी वर्क, किसी काम के बारे में, एनी वर्क। अब आगे दे रहा है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोचते हो, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं नहीं जानता, तो आई नो, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि, डैट तुम क्या सोचते हो, व्हाट, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ठीक है। तो व्हाट यू थिंक, क्या सोचते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है कि मैं पक चुका हूँ, यानी कि मैं थक चुका हूँ या पक चुका हूँ, तो आई एग्जॉस्टेड या फेड अप या राइफ, आई एम फेड अप, यानी कि मैं थक चुका हूँ, पक चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स।
अब आगे दे रहा है कि क्या तुम पके नहीं यानी कि थके नहीं, तो आर यू यू नॉट। देखिए यहाँ पे व्हाट का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, आर का प्रयोग इस आर यू नॉट, क्या तुम नहीं, क्या चीज, पके या थके, आर यू नॉट, तो आर यू नॉट, शायद तुम भी, शायद तुम भी के लिए मे बी यू टू, तुम भी, यू टू। अब आगे दे रहा है कि पर तुम कभी बताते नहीं, बट यू नेवर, बट तुम कभी बताते नहीं, बट यू नेवर टेल, बताते नहीं। अब आगे दे रहा है कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो आई रिस्पेक्ट, यू, इज्जत करता हूं, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरी परेशानी समझो ही नहीं, तो पर, बट, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट का बात जिक्र कर रहा है, पर इसका यह मतलब नहीं है, तो इट डज नॉट मीन, इसका यह मतलब नहीं कि डैट कि तुम मेरी परेशानी समझो ही नहीं, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो यू डू नॉट अंडरस्टैंड, क्या यू डू नॉट अंडर यानी कि तुम समझो ही नहीं, क्या चीज, मेरी परेशानी, तो माई प्रॉब्लम। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे कुछ और एडिशनल चीज़ें सीखेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।